आज हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 20 जिसमें कहा गया है कि टू यूनिफॉर्म आइडेंटिकल रॉड ईच ऑफ मास कैपिटल M एंड लेंथ L आर जॉइंट टू फॉर्म ए क्रॉस एज शोन इन फिगर। फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ क्रॉस अबाउट ए बाइसेक्टर एज शोन डॉटेड इन द फिगर। यानी फिगर के अकॉर्डिंग हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता करना है। तो देखिए इस क्वेश्चन में कैसे करेंगे। यहाँ पर हमें दो रॉड दे रखी हैं AB और CD। हम जानते हैं किसी सिंगल रॉड का इनर्शिया अगर उसके सेंटर के अबाउट निकालना हो, मतलब जैसे ये यहाँ पर सेंटर है और इसको इस तरह से घुमाना हो तो इसका इनर्शिया निकलता है mL²/12। ठीक है। अच्छा, चूँकि यहाँ दो रॉड हैं, एक रॉड तो है नहीं, तो दोनों रॉड का, ये रॉड और ये रॉड, इसके अबाउट अगर हमें इनर्शिया निकालें दोनों रॉड का, जैसे ये है ना, ये प्लेन ऑफ द पेपर, तो यहाँ एक्सिस गई है और दोनों रॉड घूम रही हैं, एक ये वाली और एक ये वाली, दोनों रॉड घूम रही हैं। तो टोटल दोनों का क्या इनर्शिया हो जाएगा mL²/12 प्लस mL²/12। अभी हमको इतना ही समझना है, तो इसका आंसर आ जाएगा mL²/6। ठीक। अच्छा, ये तो हो गई दोनों रॉड्स का इनर्शिया, एक इनके जो क्रॉस सेक्शन है यानी कि यहाँ पर इसके अबाउट हमको पता करना था, वो मैंने बता दिया mL²/6 है। लेकिन हमें यहाँ दो एक्सेस अलग दे रखी हैं, एक ये x और ये y। ठीक है। अब ये जो x y हैं इनके अबाउट हमको पता करना है, यानी ये इस तरह से ये एक्सेस है, इसके अबाउट इन दोनों रॉड्स का इनर्शिया और इसके अबाउट इन दोनों रॉड का इनर्शिया पता करना है। देखिए दोनों एक्सेस के अबाउट मास डिस्ट्रीब्यूशन सेम है जो हमको गिवन है। जैसे मान ली एग्जाम्पल ले लें, जैसे ये एक हमारा स्फेयर है, एक डायमीटर ये है और एक डायमीटर ये है, हमें इसके अबाउट पता करना है। तो ये एक्स एक्सेस मान लो, इसको वाई, ये मैं समझा रहा हूँ, एक्स और वाई दोनों 90 डिग्री पर है और जो जेड एक्सेस होगी वो भी 90 डिग्री पर होगी, तीनों के, यानी तीनों एक दूसरे के 90 डिग्री पर होते हैं। तो अगर जेड एक्सेस का अगर इनर्शिया पता करना है अबाउट, तो आई एक्स प्लस आई वाई करते थे हम लोग। क्योंकि आई एक्स और आई वाई दोनों सेम है, क्योंकि इसके अबाउट यहाँ का मास डिस्ट्रीब्यूशन और आई वाई के अबाउट यहाँ का मास डिस्ट्रीब्यूशन सेम है, तो यानी कि दोनों को हम 2 टाइम्स ऑफ आई एक्स लिख सकते हैं। तो यहाँ से हम आई जेड पता कर सकते हैं या आई एक्स पता कर सकते हैं। कैसे? आई जेड अपॉन 2 करके। ठीक है, ये मैंने एग्जाम्पल समझाया। इसी तरह से अगर हमें एक्स और वाई के इनर्शिया को पता करना है, इसके अबाउट पता करना है, तो हम क्या लिख सकते हैं परपेंडिकुलर थ्योरम से, आई एक्स और आई वाई इज इक्वल टू आई जेड। भाई आई जेड तो हम पता ही कर चुके हैं, इसके अबाउट दोनों रॉड्स का, ये वाला आई जेड तो हमें मालूम ही है। हमें आई एक्स और आई वाई के अबाउट पता करना है। तो चूंकि दोनों के अबाउट, दोनों एक्सेस के अबाउट मास डिस्ट्रीब्यूशन सेम है, अगर आप इसके देखें यहाँ मास जितना है वही उतना इधर मास है, अगर इसके अबाउट देखें तो जितना मास इधर है उतना ही मास इधर भी है। तो यानी कि दोनों को हम सेम लिख सकते हैं। तो अगर आई एक्स को आई वाई को अगर आई एक्स से लिख दें तो हम लिख सकते हैं 2IXX आई जेड। ठीक है, और हमें आई एक्स पता करना है। ठीक है, आई जेड अपॉन 2 कर दें तो हम पता चल जाएगा। अच्छा, अब आई जेड था कितना, तो आई जेड दोनों रॉड का mL²/6 था, ये हम पहले निकाल चुके हैं। भाई सिंगल रॉड के लिए mL²/12 था, दूसरी रॉड के लिए mL²/12 होगा, तो दोनों का सिस्टम का क्या हो जाएगा mL²/6। वो आई जेड के अबाउट था, यानी इस प्रकार का। तो आई जेड हमारे पास पहले से निकला हुआ है mL²/6 × 2, तो ये क्या हो जाएगा mL²/12। ये हमारा क्या आ गया, ये हो गया एक्स या वाई दोनों के अबाउट सेम आएगा। तो वही उसने क्वेश्चन पूछा है, कि क्वेश्चन में पूछा था हमको कि फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द क्रॉस अबाउट बाइसेक्टर एज शोन डॉट। यानी क्रॉस, जो ये क्रॉस ऐसे है ना, क्रॉस के अबाउट जो ये दोनों एक्सेस है, इनके अबाउट हमको पता करना है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं।